कैसे आप सब। एक बार फिर आप सभी के बीच मैं सरफराज हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो हो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने पिछली वीडियो भी लाया था आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का, वैसे ही सेम टू सेम जो है ये भी वीडियो आप सभी के लिए है कैमबस से रिलेटेड कि कैमबस का क्या काम होता है। और ये जॉब गारंटी है कि जो 12th कर रहे हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको भी मिलेगा ये, लेकिन कैसे मिलेगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या चीज़ें जरूरी है, ये सब चीज़ हम इस वीडियो में पता करने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि कैंपस का जो जॉब होता है वो एक कैंप के अंडर में होता है, एक अकोमोडेशन के अंडर में होता है, जिसका वो इंचार्ज होता है। और ये जॉब बहुत ही बेहतरीन जॉब है और सैलरी भी बहुत बेहतरीन है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, कैंपस के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए जो है ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लाया हूँ। तो अगर आपको भी पता नहीं है कि कैंपस क्या होता है तो इस वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए वीडियो को मैं बता दूं आपको कि कैंपस का जो काम होता है वो अकोमोडेशन, यानी कि किसी कंपनी में आप जा रहे हैं तो उसमें अकोमोडेशन होता है। अकोमोडेशन में जो होता है कि 200 300 400 500 जितना जो है आपकी कंपनी की कैपेसिटी है उस हिसाब से अकोमोडेशन बनता है। और उसमें जो है जितने भी एम्प्लॉय आते हैं उनकी जो इंचार्ज होते हैं, जो उनकी देख रेख करते हैं, जो उनको सामान जो होता है, जो भी जरूरत की चीजें होती है उन्हें मुहैया कराते हैं, वो जो है काम कैंपस का होता है। उसके साथ साथ में फ्रेंड्स और भी बहुत चीजें जो है कि आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, बहुत कम लोगों को पता होता है। और कैंपस के बारे में मैं फ्रेंड्स में बता दूं कि बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा कैंपस के बारे में आज जानने वाले हैं। और ये जॉब आप भी अप्लाई कर सकते हैं, एज ए फ्रेशर एक्सपीरियंस जो भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कैंप बोस, कैंप बोस का मतलब क्या होता है कि कैंप यानी किसी कंपनी का कैंप, ठीक है ना। या यहाँ पे बिल्ला भी बोलते हैं लोग, ठीक है, बिल्ला बोलते हैं, कैंप बोलते हैं, या फिर अकोमोडेशन जैसे कि हम बोलते हैं, वैसे कंपनी का अकोमोडेशन जो होता है वो अकोमोडेशन समझ लीजिए। ठीक है, तो अब क्या है फ्रेंड्स की एग्जाम्पल के लिए एक कैंप बोस को जो है वहां पे हायर करना है, तो वो किस लिए, क्योंकि वहां पे 200 बंदे हैं एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए। उन बंदों को सामान चाहिए, रहने के लिए बेड चाहिए, उन्हें मैट्रेस चाहिए, पिलो चाहिए, ठीक है ना। उसके साथ साथ में मान लीजिए कि मेंटेनेंस चाहिए, उस अकोमोडेशन के जो है अंडर में बहुत सारी जरूरत पड़ती है, वो सारी चीज जो है कैंप बस कराता है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स सबसे पहले कि कैंप बस का जो काम होता है वो अकोमोडेशन में रहता है, यानी कि जो भी वहां पे इम्प्लॉय काम करते हैं उनकी देख रेख करना और उन्हीं को सामान जो है प्रोवाइड करना, वहां पे जो भी एक्टिविटीज होती है उसे कंट्रोल करना, ये कैम्बस का काम होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं फ्रेंड्स इसमें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर कोई कंपनी है तो उसकी अपनी स्टैंडर्ड है। हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि कोई जो है कंपनी है उसकी अपनी एक स्टैंडर्ड है, उसमें जो है कभी कभी 12th पे और कभी कभी ग्रेजुएशन पे भी ले लेती है और कभी नहीं भी लेती है, उनको जो है एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ये सोच के नहीं जाते हैं कि एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, ऐसे सोच के सारे लोग जो है इग्नोर कर देते हैं और उसमें कोई फ्रेशर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है कंपटीशन होता है, लोग ये सोचकर नहीं जाते हैं और उसमें जो भी फ्रेशर जाता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके बंदे नहीं मिलते हैं। तो जो बंदा मिलेगा उसे ही वो लेकर जाएंगे। जाहिर सी बात है, मैं भी जब गया था तो उस टाइम में भी ऐसे ही था कि एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, गल्फ रिटर्नर चाहिए। तो ऐसे में हम लोग भी फ्रेशर थे, फ्रेशर्स के साथ साथ में जो है एक्सपीरियंस वाले भी बंदे थे, लेकिन उनकी डिमांड थी कि अगर भाई मैं रिटर्न आया हूं तो मेरे को इतनी सैलरी चाहिए, अगर इतना देगी कंपनी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन हम लोग जो थे फ्रेशर थे, तो उस टाइम में हम लोग बोले कि भाई हमको इतना भी मिलेगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और वैसे ही हुआ, ज्यादातर फ्रेशर आए, एक्सपीरियंस वाले बहुत ही कम आए। मेरे ख्याल से जो मेरे ग्रुप में सिलेक्ट हुए थे 10 बंदे, उसमें से सिर्फ एक जो है एक्सपीरियंस वाला बंदा था, बाकी 9 के 9 फ्रेशर थे, जो कि कभी उन्होंने काम किया ही नहीं था वो चीज का। यानी बस ये था कि उनको टेक्निकल नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, और जो कंपनी की चाहिए वो चीजें उनको पता था। बाकी उन्होंने थोड़ी तैयारी कर ली थी, इसलिए जो है इंटरव्यू वो पास कर गए, जो भी फ्रेशर थे, और वो फ्रेशर में आके काम किए और आज अच्छे पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कैम्बस का काम जो होता है, बहुत कम लोगों को पता है कि कैम्बस क्या होता है। तो अगर आपको पता नहीं है कि कैम्बस क्या होता है तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैम्बस का क्या काम होता है। और कैम्बस की सैलरी बहुत ही बेहतरीन होती है, मैं बता दूं फ्रेंड्स। जैसे स्टोर कीपर की है, डाटा एंट्री की है, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की है, वैसे ही कैम्बोज की भी है। और कैम्बोज की सैलरी इन सब से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वो जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यानी वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो खुद पे, और वो इंडिपेंडेंट होके ही काम करते हैं, तो उसी को ही कैम्बोज हम कहते हैं। यानी उनके साथ में कोई नहीं रहता है, ठीक है ना। असिस्टेंट कैम्बोज भी होता है, लेकिन
वो कंपनी की ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे वो हायर करना चाहती है नहीं करना चाहती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप कैंपस में जाना चाहते हैं तो आप इंटर कर लीजिए, इंटर के साथ में कोई डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए जिसमें एक्सेल आता हो। एक्सेल में हर वीडियो में कहता हूँ कि एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, इसलिए एक्सेल आना जरूरी है, ठीक है ना। एक्सेल में शॉर्ट फॉर्म जितना यूज करेंगे उतना ही अच्छा है। तो ज्यादातर वी लुकअप यूज होता है उसमें, उसके बाद से सम इक्वल बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो कि उसमें यूज किए जाते हैं। तो कैम्पस में क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि फ्रेंड्स, एक कैंप होता है उसमें ब्लॉक अलग अलग होता है, यानी कि ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ऐसे करके कैंपों में ब्लॉक बने होते हैं। यानी कि अगर आप एक अकोमोडेशन में जो है रह रहे हैं तो उसमें रूम नंबर होता है। वैसे ही यहाँ पे अगर दो मान के चलिए बिल्ला है, दो मान के चलिए फ्लैट है, बड़े बड़े मतलब जो सेपरेट सेपरेट होते हैं वो, तो उसमें उन्होंने ब्लॉक बना देना है। ब्लॉक वाइज क्या करते हैं, वो एंट्री करते हैं कि इसमें इतनी रूम है, ठीक है ना। ये रूम में तकरीबन मान के चलिए 4 बंदे रहते हैं तो उसमें 3 बंदे हैं, एक रूम में एक बंदा का खाली रूम है, मतलब कि वो रूम में एक बंदा रह सकता है, बाकी जो 2 रूम है वो पूरी की पूरी खाली है। ये डेटा शीट वो बनाते हैं इस टाइप की। उसके बाद से क्या करते हैं कि मेंटेन करते हैं उस डेटा में कि कितने जो है बंदा उसमें बांग्लादेशी है, कितने इंडियंस है, कितने पाकिस्तानी है, कितने श्रीलंकन है, और कौन कौन से कंट्री से आए हुए हैं, उनकी सारी डिटेल्स जो है वो सेपरेट सेपरेट रखते हैं। यानी एक ही लाइन होगा उसमें, लेकिन सेपरेट सेपरेट बनाना होता है कि ये नेशनलिटी है इनकी, मतलब ये यहाँ इस देश के हैं और वो जो है वहाँ के उस देश के हैं। और उसमें जो होता है वो फिल्टरिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर जो है फॉर्मूला यूज किया जाता है, जिसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। और ऑलरेडी मैंने एक वी लुकअप का वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है, उससे भी आप चाहे तो हेल्प लेके सारे डाटा को खुद से बना सकते हैं। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो है कैम्बोस का काम होता है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मान लीजिए सीरिया से 5 बंदे हैं, ठीक है ना, उसके बाद से मान लीजिए कि बांग्लादेश से 5 बंदे, इंडियन से 5 बंदे, पाकिस्तान से 5 बंदे, सारे कंट्री में जो है मान लीजिए नेपाल से 5 बंदे, ऐसे करके एक उन्होंने डेटा बना लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि वो देखते हैं कि कौन से ब्लॉक में कितने बंदे हैं, ठीक है ना, और कितने रूम खाली है, बंदा कब आया, कब गया, कहाँ से आया, ठीक है ना, कौन से डेट में आया, कौन से डेट में गया, ये सारे जितनी भी डिटेल्स होती है ये सारी कैंपस के पास में होती है। ये तो हो गई एम्प्लॉय की, जो भी आप काम कर रहे हैं उनकी डेटा को आपको स्टोर करके रखना, ठीक है ना। और ये काम आपको इंडिपेंडेंट होता है, आपको खुद करना होता है। उसके बाद से क्या होता है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए 200 बंदे हैं, इन 200 बंदों के लिए आपको मान लीजिए कि कंबल चाहिए यानी ब्लैंकेट चाहिए, अब मान लीजिए मैट्रेस चाहिए, पीलो चाहिए यानी तकिया चाहिए, आपको जो भी चीजें चाहिए वो खुद आपको रिक्वेस्ट करना है, वो आपको अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करवा के मंगाना है। जो भी बंदे आते हैं उनको प्रोवाइड कराना होता है, ठीक है। बेड भी चाहिए, सिंगल बेड, बंक बेड जिसको बोलते हैं, डबल बेड चाहिए तो डबल बेड, ठीक है। उसके साथ साथ में मान के चलिए जो भी इसकी मटेरियल्स होती है इसकी नाम आप जरूर यानी कि जरूर जो है इसका याद कर लीजिएगा। जैसे कि पीलो हो गया, तकिया जिसको बोलते हैं, मैट्रेस हो गया जो कि हम बिछाते हैं उसके ऊपर में, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो कि कैंप में आते हैं, जैसे कि पोट हो गया, स्पून हो गया, ये सारे चीज आपको खुद ऑर्डर करना होता है। फेरी हो गया, लिक्विड में जो आता है जो कि सफाई के लिए यूज किया जाता है, तो वो भी आपको ही कराना होता है। तो सारे जितने भी मिसलेनियस मटेरियल्स है या जो भी क्लीनिंग मटेरियल्स है वो सारे खुद आपको रिक्वेस्ट करने पड़ते हैं। उसके बाद से मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है, कैंप में सेफ्टी चाहिए, तो सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर जो है लगा के आपको रखना होता है, जिसकी आपको एक्सपायरी डेट को भी ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ आपके रूम में जो भी बंदे रहते हैं यानी आपके कैंप में जो भी बंदे रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ही को मेडिकल उनको भेजना होता है, कैंप बॉस का ये भी काम होता है। साथ ही साथ में फ्रेंड्स बता दूं कि जो आपको चाहिए जैसे कैंप में वॉशिंग मशीन, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर जिसे बोलते हैं, जो भी चीजें चाहिए वो सारे कैंप बॉस ही प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। तो कैंप बॉस का ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये कैंप बॉस में जो काम होता है बहुत ही इजी, आप कैंप बॉस में जब भी आप अप्लाई कीजिए तो इससे रिलेटेड मटेरियल्स की नाम जरूर आप जो है याद कर लीजिए। जैसे मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है कि स्टोर कीपर से रिलेटेड या जिस भी जॉब से रिलेटेड आप जो है अप्लाई करते हैं तो उसकी जो है नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो वैसे ही जो कैंपस की जो एक्टिविटीज होती है वो इंडिपेंडेंट होता है, तो इसलिए उसको जो है उसकी एक्टिविटीज जो भी होती है उसको जो है उन्हें जरूर मालूम होना चाहिए, ताकि आप इंटरव्यू में जाए तो आप आसानी से इंटरव्यू दे सकें, बता सकें कि कैंपस का क्या काम होता है। और कैम्बस की काम जो है काफी इजी है और बहुत अच्छी सैलरी है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि कैम्बस के लिए आपको जो है 12th या ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है ना, या बैचलर डिग्री चाहिए। उसके साथ साथ में फ्रेंड्स आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, यानी टेक्निकल नॉलेज में कंप्यूटर आपको कोर्स चाहिए। कंप्यूटर कोर्स जो है फ्रेंड्स मस्ट है, क्योंकि बिना कंप्यूटर कोर्स के आप नहीं कर सकते। कंप्यूटर कोर्स में क्या फ्रेंड्स, एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए,
थोड़ा बहुत आपको जो है कंप्यूटर को कैसे जो है कनेक्ट करते हैं, कैसे सीपीयू से मॉनिटर ओपन करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, कैसे कार्ट्रिज इंस्टॉल करते हैं, ये सब चीज़ें नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए ताकि आप जो है खुद से कर सके, किसी की ज़रूरत ना पड़े। और इतनी जो है हर कोई कर लेता है, अगर आप जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ें आ जाती है यहाँ पे। उसके बाद से फ्रेंड्स इसमें जो-जो मटेरियल्स आते हैं, जो-जो चीज़ें जो है प्रोवाइड किया जाता है कैंप में, यानी आपके घरों में जो भी चीज़ें यूज़ की जाती है वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी उनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना? तो वो चीज़ों की नाम जो है उनको आपको याद कर लेना है। साथ में जो है आपको वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर ये सब चीज़ें तो आपको याद रहता ही है, पिलो या फिर मैट्रेस में बोल दूँ या पॉट बोल दूँ, स्पून बोल दूँ, ये सब चीज़ें आपको जो है नाम को याद करके रखना है। जितनी आप जो है याद रखेंगे नाम मटेरियल्स की, उतनी ज़्यादा आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी और आपकी उम्मीद रहेगी सिलेक्शन की, ठीक है ना? और एक्सेल में जितना कमांड हो सके आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद से आप एक अच्छी सीवी बना के जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इससे क्लियर हो गया होगा कि कैमबॉस का क्या काम होता है। अगर आपको और भी इस पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पे और भी वीडियो बनाएँगे। कैसे डेटा शीट को तैयार करना है, कैसे बनाना है, कैसे इसको मैनेज करना है, इस पे भी वीडियो बनाएँगे। लेकिन उसके लिए आपकी कमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको और इससे अधिक जो है जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ़ इसलिए मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया है ताकि आपको पता चले कि आप सिर्फ़ एक स्टोर कीपर, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर और डाटा एंट्री के चक्कर में और टाइम कीपर के चक्कर में ना पड़े, आप जो है कैमबस भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है ये सारे कैटेगरी एक ही है, सबके लिए क्वालिफ़िकेशन एक ही है और डिग्री भी एक ही चाहिए, लेकिन काम सेपरेट-सेपरेट होता है। जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप खुद समझ जाएँगे कि कैमबस का काम कैसे होता है और कैसे किया जाता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि आपको इसको अप्लाई करना चाहिए और इस पे आपको जो है अप्लाई करते समय में अच्छे से इसको रिसर्च कर लेना है नेट पे कि कैमबस क्या होता है। उसके लिए आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है वहाँ पे कैमबस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कैमबस जॉब डिस्क्रिप्शन, उससे रिलेटेड आपको सारी एक्टिविटीज आ जाएगी, क्या-क्या चीज़ें इसमें होती है। ऐसे ही मैं डिस्क्रिप्शन ही सिर्फ सर्च कर रहा हूँ और आप देखेंगे यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड सारी चीज़ आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट में ही आ रहा है, एज ए कैंप बॉस यू विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल कैंप मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। ठीक है ना, कि एक जो है आप कैंप के मैनेजमेंट के जो है मेंटेनेंस के सारे जो है ओवरऑल आपके रिस्पॉन्सिबल है, ये आप ही काम करेंगे। और उसके साथ साथ में मैं बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ कैंप बॉस। जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है द कैंप बॉस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग एंड सुपरवाइजिंग द वर्कर्स अकोमोडेशन। ठीक है ना, तो इसका मतलब मैं फ्रेंड्स साफ आपको बता दिया कि जो भी एक्टिविटीज़ चलती है, जो भी काम होता है अकोमोडेशन का, उसका इंचार्ज ही कैंप बॉस होता है। ठीक है ना, उसके बाद से लिखा हुआ है द वर्कर अकोमोडेशन शैल बी लोकेटेड आउटसाइड और इनसाइड द सिटी। कहीं भी हो, आउटसाइड इनसाइड कहीं भी हो, लेकिन ये सारे जो है कैंप बॉस के अंडर में होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, व्हाट आर द स्किल्स फॉर कैंप बॉस। आप देख सकते हैं कैंप बॉस रिक्वायरमेंट्स स्किल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसको छोड़ देते हैं हम, यहाँ पे आते हैं नीचे में कैंप बॉस से रिलेटेड सीवी पे। ठीक है, यहाँ पे रिज्यूम पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिज्यूम मिल जाएगा इससे रिलेटेड, और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी जानकारी चाहिए आपको, जो जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद से रिसर्च करके तब आप जो है इंटरव्यू देने जाएँ, और जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जाएँ उसकी कंपनी के बारे में जरूर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कंपनी किस टाइप की है। ठीक है ना, उसके बाद से जो है आप इंटरव्यू देने जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, और वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।